अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज़ माय फर्स्ट नॉवल और उम्मीद करती हूँ आप सबको बहुत अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। नॉवल शुरू करते हैं। आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, कोई मिस्टेक, कुछ गलती कुछ हो तो बताइएगा या इग्नोर कर दीजिएगा, मेहरबानी। चलें स्टार्ट करते हैं। वो अपने कमरे में बैठी किसी सोच में गुम मुस्कुरा रही थी कि इतनी देर में दरवाजे पर दस्तक हुई और उसकी अम्मी कमरे में दाखिल हुई। उसकी अम्मी ने प्यार से पूछा, क्या कर रही थी मेरी बेटी? उसने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ खास नहीं अम्मी, आप बताएं, कोई काम था? हाँ, नीचे आ जाओ, आकर खाना खा लो, तुम्हारे अब्बू इंतज़ार कर रहे हैं। अच्छा अम्मी, आ रही हूँ मैं, बस 2 मिनट। दिलफरोज जल्दी आ जाना। ओके अम्मी, आप चलें, मैं आई। उसने नीचे आते सबको सलाम किया। दिलफरोज ने अपने बाबा से प्यार लेते आकर अपनी कुर्सी पर बैठ गई और खाना खाने लगी। खाने की मेज़ पर घर के सब अफराद मौजूद थे। बच्चों की शादी की क्या तारीख रखनी है भाईजान? रमीज साहब ने अपने भाई से पूछा। अख्तर साहब ने मुस्कुराती नज़रों से अपने भाई की तरफ देखते हुए कहा, खाना खा लो, फिर आराम से बैठकर इस मौजू पर बात करते हैं। रमीज साहब ने हाँ में सर हिलाया। अख्तर साहब और रमीज साहब दो भाई हैं। अख्तर साहब की बेगम का नाम आयशा और रमीज साहब की बेगम का नाम उम्मे कुलसूम है। ये आपस में कज़न हैं। अख्तर साहब की शादी उनके चचा की बेटी यानी आयशा से हुई। रमीज साहब की शादी उनकी खालाजाद यानी उम्मे कुलसूम से हुई। अख्तर साहब और आयशा के 3 बच्चे हैं। उनके 2 बेटे और 1 बेटी हैं। सबसे बड़ा बेटा अब्दुल मईज खान, उसकी उम्र तकरीबन 26 साल है। ये अपना बिजनेस संभालता है। और इससे छोटा अब्दुल मनान, जिसकी उम्र 23 साल है। ये भी अपने भाई के साथ बिजनेस संभालता है। और सबसे छोटी दिलफरोज, जिसकी उम्र 21 साल है। ये सबकी आंखों का तारा है और बहुत नटखट सी है। रमीज साहब और उम्मे कुलसूम के 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। बेटे का नाम एहसान खान और उसकी उम्र 25 साल। ये भी अब्दुल मईज के साथ बिजनेस को ही देखता है। बेटी का नाम फजर, उसकी उम्र 23 साल है। ये भी घर वालों की आंखों का तारा है। नोट, करेक्टर आपको समझ आ गए होंगे। अब कहानी की तरफ आते हैं। दिलफरोज ने खाना ख़त्म किया और ऊपर फजर के कमरे में आ गई। वो बहुत खुश थी। दिलफरोज ने आते उससे अपने भाई के नाम से छेड़ना शुरू कर दिया। फजर और अब्दुल मईज की बचपन से मंगनी हो गई थी। दिलफरोज, ना करो, मुझे शर्म आ रही है। फजर दिलफरोज को आंखें दिखा रही थी, लेकिन इस लड़की पर ज़रा असर नहीं हो रहा था और वो उसे मज़ीद तंग कर रही थी। दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती थी। वैसे फजर यार, तुम मेरी भाभी बनोगी और हमेशा इसी घर में रहोगी। दिलफरोज की बातों पर फजर शर्माए जा रही थी और उससे सर नहीं उठाया जा रहा था। फजर ने दिलफरोज के मुंह पर हाथ रखकर उसे जबरदस्ती चुप करवाया। दोनों बेड पर लेटी थी। दिलफरोज ने शरारती मुस्कुराहट चेहरे पर लाते हुए कहा कि कल भाई वापिस आ रहे हैं फजर। अब्दुल मईज काम के सिलसिले में शहर से बाहर गया था। फजर ने दिलफरोज की तरफ देखा और मसनूई गुस्सा चेहरे पर लाते हुए कहा, अब तुम चुप करोगी या तुम्हारे मुंह पर एल्फी लगाऊं? दिलफरोज ने हंसते हुए कहा। इसने खड़े इसने खड़े होते कमर पर हाथ रखते हुए कहा, मैं तो जा रही हूँ नीचे। अब तुम मेरे भाई के ख्यालों में खो जाओ या फ़ोन पर उनसे चैट वैट कर लो। मैं ज़रा तुम्हारी शादी की डेट पता करके आती हूँ, जो हमारे बड़ों ने रखी है। तुम तब तक ज़रा शर्मा लो अच्छे से, उसने आंख दबाते हुए कहा। फजर ने बेड से कुशन उठाया और दिलफरोज की तरफ फेंका, जो उसने कैच कर लिया और हंसते हुए कुशन को बेड पर वापस फेंका और कमरे से बाहर निकली और मुस्कुराते हुए तेज तेज सीढ़ियां उतर रही थी कि अचानक किसी से टकराई। इसके मुंह से दिलखराश चीख निकली, आह! वो ज़मीन पर गिरने वाली थी। उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया था कि 2 मेहरबान हाथों ने उसे थाम लिया। थोड़ी देर बाद उसने अपनी आंखों को खोलकर देखा और शुक्र किया कि ज़मीन पर नहीं गिरी। अब दिलफरोज ने सर उठाकर उस शख्स को देखा जिसने उसे गिरने से बचाया था। दिलफरोज ने सर उठाकर देखा तो वह एहसान खान के हाथों में थी। वो बहुत शर्मिंदा हो गई थी अपनी जल्दबाजी में। उसको इधर उधर का होश नहीं रहा। वो एहसान खान को देखने में मसरूफ थी कि एहसान खान ने उसे कहा, अब सारी रात तुमने यहीं मेरे बाजों में गुजारनी है? दिलफरोज जल्दी से साइड पर हुई। सॉरी, उसने अपनी घबराहट पर काबू रखते हुए कहा। इट्स ओके। इतना कहते हुए ऊपर की जानिब अपने कमरे में चला गया। दिलफरोज काफ़ी देर तक वहाँ पर खड़ी रही। वो कमरे में आ गया। उसका कमरा बहुत खूबसूरत था। हर चीज़ अपनी कीमत का मुंह बोलता सबूत थी।
اپنے کمرے میں آ کر اس نے اپنے چہرے پر امڑنے والی ہنسی کو روکا نہیں تھا۔ نہ جانے کیوں وہ اس لڑکی سے اس طرح پیش آتا ہے۔ اس نے سوچا اور چینج کرنے چلا گیا۔ دلفروز کے جاتے ہی فجر نے مسکرا کر عبدالمعیز کو میسج کیا۔ ان دونوں میں بہت اچھی دوستی ہے اور سب سے بڑھ کر یہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ السلام علیکم، کیا حال ہے؟ فوراً سے جواب آیا، جیسے ہی وہ اس کی میسج کا انتظار کر رہا ہو۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، تم بتاؤ؟ فجر نے بھی فوراً جواب دیا، الحمدللہ میں ٹھیک، آپ کب تک واپس آئیں گے؟ وہ اس کی میسج پر دھیمے سے مسکرایا، آ جاؤں گا کل تک۔ اس کے بعد انہوں نے ڈھیر ساری باتیں کی اور اللہ حافظ کرتے سو گئے۔